ट्रेडमार्क के लिए सर्च किया था क्लास 34 में, आपको दिख रहा है माया बोल के। तो ये ब्रांड एक क्लाइंट के लिए हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि उनका रिक्वायरमेंट था कि इसका ट्रेडमार्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए ये नाम पहले से ही आपको रजिस्टर्ड इसमें दिखा रहा है और ये आप आराम से डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ पे जाकर देख सकते हैं। IPP जिसको बोलते हैं, ट्रेडमार्क सर्च जिसमें होता है, आप भी चाहें तो खुद उसमें सर्च कर सकते हैं। मगर टेक्निकल बात क्या होती है, ज़्यादातर लोग जो है वर्ड में सर्च करके चले जाते हैं और वर्ड में उनको दिखा देता है कि खाली है। मगर वही चीज़ जब दूसरे फोनटिक या बाइटिक में चेक करते हैं तो उनका नाम पता चला कि रहता है। इसलिए गलती ना करें। अगर कोई ट्रेडमार्क सर्च कर रहा है, खुद से कर रहा है, तो मान लीजिए हम लोग को देता है तो हम लोग तो दोनों तीनों में सर्च करते हैं। अगर खुद से कर रहा है तो फोनटिक में भी सर्च करे, वर्ड में भी सर्च करे, और उसके साथ उसको क्लास का जो है जानकारी होना चाहिए कि कौन सा क्लास किस में आता है। जैसे मान लीजिए आपका ये 34 है, 34 में बीड़ी आता है, सिगरेट आता है, टबैको आता है, माचिस आता है, ऐसा बहुत सारे रिलेटेड बिजनेस है जो इसमें 34 में आता है। तो इसलिए कभी भी ब्रांड रजिस्ट्रेशन करने से पहले थोड़ा सा सजेशन ज़रूरी है कि क्या आपका प्रोडक्ट है और वो कौन से क्लास में फिट बैठेगा। अब देखिए माया हम लोगों ने सर्च किया तो ये देखिए जवाहरलाल के नाम से प्रोप्राइटरशिप कंपनी है इनका, और ख़ुद के नाम से इन्होंने क्लास 34 में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। 301743 इनका नंबर है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इसका फाइलिंग किया था, मगर सबका ही ऑब्जेक्शन आ चुका है। क्योंकि जैसे ही मान लीजिए एक नाम रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो 10 साल चलता है। उसके बाद अगर फिर से वो आदमी R2R चाहे तो ले सकता है, फीस थोड़ा गवर्नमेंट ज़्यादा लेती है, या फिर वो फिर से ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन कर सकता है। तो आप भी अगर सोच रहे हैं इस रिलेटेड नाम माया के आसपास, तो कुछ ऐसा नाम आपको बनाना पड़ेगा जैसे माया लाइफ या माया निंजा या माया 101, इस तरह का कुछ ऐसा चीज़ इसमें ऐड करना पड़ेगा ताकि इसका मीनिंग जो है थोड़ा चेंज हो जाए। तो फिर जाके मान लीजिए आपका चांस बनेगा कि आप एप्लीकेशन कर पाइएगा। वरना क्या होगा, आप एप्लीकेशन करेंगे और मुश्किल से 1 महीने में ही ऑब्जेक्शन आ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने चलाते चलाते ही आपका ये ट्रेडमार्क जो है हेयरिंग वगैरह करके 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खींचा तो खींचा, उसमें एब्डोमेंट हो जाएगा। तो इसलिए, और ओरिजिनल पार्टी अगर चाहेगा तो आप पे लीगल जो हिसाब है वो भी बैठा सकता है। अगर लीगल केस करना चाहे तो आपको नोटिस वगैरह भेज सकता है, रॉयल्टी वगैरह के लिए भेज सकता है। सिविल का केस बनता है इस पर, और अगर इसका मान लीजिए कॉपीराइट भी उसके पास हो तब तो क्रिमिनल केस भी बनता है। यही थोड़ा डिफरेंस है बाकी में। आप भी ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का, जैसे ये क्लास 34 में बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब के लिए रिसर्च था, तो ये बताया हमने। आपको भी अगर ट्रेडमार्क करवाना है, कोई भी क्लास हो, चाहे एजुकेशन बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, कोई भी, या सर्विस इंडस्ट्री हो, यही तो 3 होता है। तो ये तीनों का ही हर एक क्लास और बिजनेस एक्टिविटी किसी न किसी क्लास में रजिस्टर्ड है। आप हम लोग को नाम भेजिएगा और अपना जो भी व्हाट्सएप पे हम लोग कम्युनिकेट कर लेंगे क्या फ़ीस लगेगा, ऐसा सर्च रिपोर्ट के लिए क्या फ़ीस लगता है, या नाम सजेशन के लिए क्या फ़ीस लगता है, नाम फाइलिंग के लिए क्या फ़ीस लगता है, और ट्रेडमार्क का बाकी की काम जैसे ऑब्जेक्शन फाइलिंग करना, हेयरिंग करना, नोटिस भेजना, अगर कोई लंबा केस चले तो उसमें कितना टाइम लग सकता है, उसका क्या फ़ीस हो सकता है, ड्राफ्टिंग कैसे होता है, ये सारा चीज़ पे हम लोग गाइडलाइन करते हैं और काम भी करते हैं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ख़ासकर ये काम जो है आपका मुर्शिदाबाद, धुलियान, यूपी, अभी तो क्या है, मुर्शिदाबाद, धुलियान, झांझा, ये सब जगह से बाहर के लोग बहुत आते हैं और थर्ड पार्टी खरीद के ले जाते हैं, अपना ब्रांड बना के काम करते हैं। तो इसलिए ब्रांड रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। काम करने के पहले भी आप चाहें तो ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि काम करने के बाद ही आपको करवाना है। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप ये बिज़नेस 6 महीना पहले बाद में स्टार्ट करेंगे, तो भी आप चाहें तो अपना ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन पहले से एप्लीकेशन करके करवा सकते हैं, और जब काम करना होगा तब आप उसको कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। छोटी सी जानकारी थी कि माया जो ब्रांड था वो अवेलेबल है कि नहीं है, और किस तरीके से आप सर्च करेंगे, कौन से क्लास में सर्च करेंगे। इससे रिलेटेड कोई वर्क होगा तो याद कीजिएगा, आपका काम ज़रूर करवा के देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।